हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। जीआरई रिन्यू इनरटेक लिमिटेड का ये आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 13 को ओपन हुआ था और 16 जनवरी आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 21 जनवरी लिस्टिंग डेट रखा गया। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 100 टू 105 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ जो कि 40 करोड़ का इशू साइज, 37.7 लाख शेयर्स का इशू किया गया। बुक बिल्ड आईपीओ है, शेयर इंडेक्स सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है, बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 19 जनवरी का, 20 जनवरी रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और यहाँ पे ऑफर जो दिया गया एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 19% का। बिग एचएनआई 4.8, स्मॉल एचएनआई 4.8 और रिटेल में 33.4% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा मैक्सिमम। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। रिटेल अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है गाइस तो आपको ओनली 1 लॉट अलॉट होगा। स्मॉल एचएनआई 10 टाइम होता है तो अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट होगा। बिग एचएनआई 15 टाइम होता है तो अलॉटमेंट ओनली 8 लॉट किया जाएगा, उससे ज्यादा अलॉटमेंट नहीं होगा। और एंकर से 11.1 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। और वहीं अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी का सब्सक्रिप्शन इस बार का क्यूआईबी से 7.04 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, जो कि लगभग 52.8 करोड़ का बीट किया है। 7.1 लाख शेयर्स का ऑफर था, 50.3 लाख शेयर्स का बीट किया। नो डाउट क्यूआईबी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। लेकिन बिग एचएनआई 2.4 टाइम का 1.8 लाख शेयर्स ऑफर था, 3 लाख शेयर्स का बीट किया, 4.6 करोड़ का। रिटेल में फुल्ली सब्सक्राइब है 1.28 टाइम का, 1.8 लाख शेयर्स का ऑफर था, 2.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 2.4 करोड़ का। और रिटेल में ओनली 81%, जो कि अंडर सब्सक्राइब किया है रिटेल में। 10.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 10.7 करोड़ का। टोटल हुआ 2.7 टाइम सब्सक्रिप्शन, 67.1 लाख शेयर्स का बीट किया, 70.5 करोड़ का। 525 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। तो गाइस कंपनी में ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, और वो भी क्यूआईबी और बिग एचएनआई से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया है। जीएमपी कंपनी का 7 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 7.7% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 112 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 8400 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस पे मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, जो कि एक वन ऑफ द इमर्जिंग प्लेयर वन है रूफ टॉप और ग्राउंड माउंट सोलर सॉल्यूशंस के फील्ड में, जो कि अपने आप को कंपनी जो है एलईडी मैन्युफैक्चरिंग में भी डाइवर्सिफाइड किया है। और दोनों सेगमेंट जो है ना, दोनों मतलब कि बहुत ज्यादा क्राउडेड सेगमेंट है। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है जो कि इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं, बड़े कंपनीज हो या नए एंट्रेंट्स हो। अगर हम इसके कॉम्पिटिटर है ओरियाना पावर और जोडियाक एनर्जी, दोनों सेम बिजनेस करता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग है। और फाइनेंशियल जो है ना इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 25 में डाउनफॉल हुआ 24 से। 84.3 करोड़ का रेवेन्यू, 7 करोड़ का प्रॉफिट है, दोनों डाउन गया। हाँ, 24 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बूस्ट किया, लेकिन 25 में वापस से डाउनफॉल हुआ। और फर्स्ट हाफ में 44 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट है। इसलिए गाइस कंपनी के जो फाइनेंशियल है टॉप एंड बॉटम लाइन में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट का में जो है 7.2 MWAC और 10 मेगावाट डीसी का सेटअप करना चाह रही है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आया। और यहाँ पे अगर ROE RONW 12, ROC 15.3% का, डेट टू इक्विटी 0.04 टाइम का, PAT एबिटा मार्जिन 9.1 13% का, PB और PE रेशियो 3.5 15.7 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग के रेशियो 95, पोस्ट इशू 70% का, और मार्केट कैप 150 करोड़ का किया जा रहा है। तो कंपनी का फाइनेंशियल जो के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया है बहुत ही फुल्ली प्राइस रखी गई, मतलब कि ना तो ज्यादा एग्रेसिव, मतलब बहुत ज्यादा प्राइस रखा गया ना तो बहुत कम, बल्कि फुल्ली प्राइस रखा गया है आईपीओ का। अब फाइनल डिसीजन देखिए क्या लेना चाहिए इस पर। स्वॉट एनालिसिस में हमको मालूम चलेगा। देखिए स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में ऑपरेट कर रहा है, जो कि प्रोडक्ट सर्विसेज को पावर, सोलर पावर एनर्जी और क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन से रिलेटेड सर्विसेज में ऑफर कर रही है। और बिजनेस अलाइंड है इंडिया की जो ट्रांजिशन है लो कार्बन एनर्जी और फोकस है रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन पर, इस पर बिजनेस अलाइन करता है। मल्टीपल सेगमेंट्स में एक्सपोजर दे रहा है, कोई एक्सपोजर दे रहा है रिन्यूएबल्स में के अंदर, जो कि डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है सोलर, विंड और अलाइड सर्विसेज में। और रिन्यूएबल्स जो है ना ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ मार्केट है, जो कि सपोर्टेड है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, पॉलिसी सपोर्ट और क्लाइमेट अलाइंड इन्वेस्टमेंट के द्वारा।
जो कि और वीकनेस अगर बात करें तो स्केल बहुत छोटा है अगर स्टैब्लिश्ड प्लेयर से कंपेयर करेंगे तो जिसके कारण प्रोजेक्ट साइज और बार्गेनिंग पावर जो है ना लिमिट कर सकती है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिन्यूएबल्स में बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है और इफिशिएंट सप्लाई चेन पर रिलाई करता है, पार्टनर कोऑर्डिनेशन पर रिलाई करती है। अगर नहीं होता है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है। रिटर्न्स ऑफ प्रॉफिट जो है ना ये सेंसिटिव है टैरिफ स्ट्रक्चर्स, पावर पीपीएज और ग्रिड एक्सेस टर्म्स पर, और हो सकता है सेंसिटिव। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत ही हाई है, क्यों? प्रोजेक्ट डेवलपमेंट साइकिल्स, रिसीवेबल्स टाइमलाइंस जो कि टाइड है यूटिलिटीज और ऑफ टेकर्स से, इसलिए गाइस थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकता है। बहुत ज़्यादा हाई है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का, इसमें कैश फ्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो रिन्यूएबल इंस्टॉलेशन जो कि सोलर, विंड, हाइब्रिड सिस्टम्स और क्लीन इसमें रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और क्लीन एनर्जी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए टारगेट भी कर रही है, जिससे स्ट्रॉन्ग डिमांड टेलविंड्स को क्रिएट करता है। और एनर्जी स्टोरेज, माइक्रो ग्रिड सॉल्यूशंस, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन जो कि इसमें एक्सपैंड करने के लिए पॉसिबिलिटी भी हो सकता है, जिससे डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स के लिए इंटीग्रेट कर सकती है खुद को। गवर्नमेंट रिन्यूएबल टेंडर्स, इंटरनेशनल ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग में पार्टिसिपेट कर रही है, जिससे ब्रॉडन मार्केट एक्सेस कर सकती है। और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण रिकरिंग सर्विसेज लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस रेवेन्यू को सपोर्ट कर सकता है। वहीं थ्रेट की अगर बात करेंगे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंस है लार्ज और ग्लोबल कंपनीज के कंपैरिजन में, जिसके पास स्केल ऑफ फाइनेंसिंग का एडवांटेज है, इससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। रेगुलेटरी पॉलिसी चेंजेस अगर होता है टैरिफ, सब्सिडीज, रिन्यूएबल ऑब्लिगेशंस में, तो प्रोजेक्ट वायबिलिटी और मार्जिन्स को इम्पैक्ट कर सकती है। वेरिएबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है सोलर विंड रिसोर्सेज में ग्रिड इंटीग्रेशन में, जिससे इसके कारण ग्रिड इंटीग्रेशन में चैलेंजेस हो सकता है, जिससे आउटपुट और रेवेन्यू प्रेडिक्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। कैपिटल मार्केट और इंटरेस्ट रेट कंडीशंस के कारण प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए जो फाइनेंसिंग कर रही है उसको कॉन्स्टेंट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट में लार्ज कंपनी से कंपेयर करें तो जो इनर जीआरई जो कंपनी है ये स्मॉलर है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि प्रोजेक्ट और ईपीसी ओरिएंटेड कंपनी है, जो कि कॉम्पिटिटिव एज लाइज है, मतलब डिपेंड करता है फ्लेक्सिबिलिटी पर। स्केल लेकिन लिमिटेड होने के कारण थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकता है। मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो ये कंपनी जो है प्राइस, एग्जीक्यूशन क्वालिटी और पीपीएस को सिक्योर करने की जो एबिलिटी है इस पर कम्पीट करता है, लेकिन परफॉर्मेंस तभी आगे बढ़ेगा जब तक प्रोजेक्ट विंस होता है और डिलीवरी होता है उसके बाद ही। और इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो है ना पूरी तरह से ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर प्ले है, जो कि इंडिया की क्लीन एनर्जी बिल्ड आउट पर टाइड है और डिपेंड करता है, और अपसाइड डिपेंड तभी करेगा तभी जब डिमांड ग्रोथ और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन रिस्क जो है ना, इसका जड़ जो होगा, रिस्क का जो रूट है ये पॉलिसी शिफ्ट और कंपटीशन से है, जो कि बहुत ज्यादा है, इस वजह से इंपैक्ट कर सकता है। तो ओवरऑल गाइस देखिए आईपीओ जो ना ठीक है फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।